बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 तो इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है जी। तो इसमें कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42 फाइंड 3 इंटीजर्स। वहाँ यहाँ पे हमें ये क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जिनको यानी कि 3 नंबर हमने लेने हैं जो कंसेक्यूटिव हो और उसका जो सम हो ना वो इक्वल टू कहता है 42 के होना चाहिए, और वो नंबर उसने हमें बताए नहीं हैं, हमें फाइंड करने को कह रहा है। ठीक हो गया। तो कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक सीक्वेंस से होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 10 के बाद हमारे पास 11, फिर 12, फिर 13, इस तरह के ये नंबर्स होते हैं, एक तरतीब से लिखे गए नंबर होते हैं। ठीक है। तो इधर मैं ना ऐसा करता हूँ कि फ़र्स्ट नंबर जो है ना इसके सोल्यूशन में हमारे पास इधर लेट कर लें फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा वो रख लें आप x। ठीक है। इसी तरह आप सेकंड नंबर ले लें। ठीक है। तो सेकंड नंबर में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, चूँकि मैंने कहा कि एक जब डिजिट हम लिखते हैं उसके बाद जो सेकंड वाला डिजिट आना है उससे प्लस हो के आगे नंबर आते जाना है। यहाँ पे देखिए 1 1 प्लस हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह मैं इधर ना दूसरा नंबर जो है x+1 रख लूँगा। इसी तरह इसका जो थर्ड नंबर है ना वो यहाँ पे हम रख लेंगे x+3। ठीक हो गया। ये नंबर हमने रख लिए। अब इसके बाद हम जो है इसको मज़ीद, चूँकि गिवन कंडीशन जो मेरे पास है ना क्वेश्चन की, वो गिवन कंडीशन क्या है, वो कहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 42। ठीक है ना, ये चीज़ कह रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे तीनों को सम कर दूँगा, ये मतलब प्लस कर दूँगा x+1 प्लस x+3। ठीक है। ये एक नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाली हैं वैसे, तो मैंने कहा चलो आपको समझ आ जाएगी इसलिए मैंने डाल दिया। अब 42 हो गया। अब यानी ये 42 कहाँ से है, तीनों को प्लस करें तो ये चीज़ बनती है। ये है कंडीशन क्वेश्चन की। तो अब इसको सोल्व करते हैं, हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इधर देखिए मेरे पास x, एक ये x है और एक ये। ठीक है। तीनों को मैंने एक साथ लिख लिया। और इसी तरह मेरे पास ये 1 और ये मेरे पास जो है सॉरी यहाँ पे x+2 आना था। यानी अगर मैं इधर एक दफ़ा 1 लिख रहा हूँ, दूसरी दफ़ा मैंने इधर 2 लिखना है। ठीक है। 3 नहीं लिखना, 2 लिखना है। माजरत यहाँ पे गलती हो गई है, तो इधर 2 लिखना है। x+1 प्लस 2 इक्वल टू 42। अब देखें इन तीनों को आप जो है वो प्लस कर लें। 3 दफ़ा x है तो इसको 3x प्लस ये मेरे पास भी 3 हो जाएगा और इक्वल टू 42। अब हम जो है इस 3 को उधर ले जाते हैं। 3x इक्वल टू 42 माइनस 3, तो 3x 42 में से 3 निकाल दें तो 39 हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अब देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है। ये इसके साथ कट हुआ तो 3 आ गया, तो x इक्वल टू 13 जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। x आ गया मेरे पास। अब चूँकि हमने जो लेट किए थे फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड, इसको भी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू है x, तो x की जो वैल्यू है वो आई है 13। ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास जो है वो हो जाएगा x+1, तो x क्या है 13 और इसमें 1 प्लस कर दें तो इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास 14 आ गया। थर्ड नंबर जो है वो क्या आ जाएगा x+2। देखिए ना, अब वहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाना है। ठीक है। 2 आना था यहाँ पे, तो 13 + 2 करेंगे तो मेरे पास 15 आ जाएगा। देखें एक तरतीब जो है वो सीक्वेंस से हमारे पास नंबर आ गए हैं, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आगे इसका जी। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में वो कहता है द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC इज विच द लेंथ AC
3 अंडर रूट प्लस 5, यानी इधर वो ये कह रहा है कि मैंने ना एक ट्राइंगल है, ये देखें यहाँ पे बनी हुई है, इसका जो ए सी वाली लेंथ है ना वो मैंने आपको दे दी है, और द एरिया ऑफ ये ट्राइंगल जो छोटी होती है इसको ट्राइंगल पढ़ते हैं, ऐसी जो बनी होती है ये सिंबल है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कहता है मैंने आपको एरिया दे दिया है, एक वो साइड दे रहा है हमें और एक उस ट्राइंगल का एरिया दे रहा है हमें, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन दी फॉर्म ए 3 अंडर रूट प्लस बी 5 अंडर रूट, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है, यानी एक ए हो बी हो और अंडर रूट में हमारे पास रकमें हों, ठीक है। तो वेयर ए एंड बी इज़ अ इंटीजर्स आपको पता है प्लस माइनस दोनों के नंबर होते हैं, ठीक है, हमारी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे हमें वो ए बी फाइंड करने को कह रहा है। ए बी देखें यहाँ पे मैंने ए और बी को यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ये वाली हाइट मुझे चाहिए, ठीक है। यानी एक साइड दे दिया है, एक एरिया उसने हमें दे दिया है, तो हमें हाइट फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला आप सबको पता होगा, हमने वो लगाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाना है, ठीक है। तो इसमें एक जो हमें लेंथ दे रहा है जिसको यानी इधर लिखें सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन के बाद वाला जो काम होना है, लेंथ इसको एल से शो करेंगे, और ये इसने हमें दी हुई है 3 अंडर रूट प्लस 5, ठीक है। और फिर आगे कहता है एरिया मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। एरिया उसने ए कितना दिया हुआ है हमें 1 + 15 अंडर रूट, ठीक हो गया, और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो लेंथ है ना मेरे पास ये वाली, ये सेंटीमीटर लगा लें, ठीक है। फाइंड करने को हमें कह रहा है कि आपने हाइट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, इक्वल टू एच, और ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास जो है या फिर इधर लिख लें वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। तो लिख के फार्मूला अब आपको सबको ही आता होगा इसका। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो होता है 1/2 बेस ज़रब हाइट, ठीक है जी। ये आपने ज़बानी याद रखना है कि इसका जो एरिया का फार्मूला है वो ये है, इक्वल टू, अब 1/2 बेस मेरे पास यहाँ पे देखें, चूँकि बेस मतलब इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है, वो मेरे पास है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, और एच जो है वो हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने हमें ये दिया हुआ है, तो मैं 1 + 15 अंडर रूट, ठीक है, ये लिखूँगा। ये मेरे पास जो है इसका गिवन डाटा जो और फार्मूले में मैंने इसको लिख लिया है। अब चूँकि मुझे एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये वाली रकम मैं फिर उठा के इस साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि ये है मेरे पास 1 + 15 अंडर रूट, ठीक है। तो ये जब मैं इधर लेके आऊँगा ना, ये देखें ये लिखा हुआ है 1/2, ये वाली रकम हमारे पास ऊपर है और ये नीचे है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे कि 2 ऊपर चला जाना है। ये मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आए। 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू एच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह से हो जाएगा कि 2 1 + 15 और ओवर में ये 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू एच आ जाएगा। अब हम देखें इसकी कंडीशन है हमारे पास 1.2 जो एक्सरसाइज थे ना उसमें रैशनलाइज करने वाला जो क्वेश्चन है उस तरह का ये होना है, ठीक है। इसको अगर मैं तरतीब दे लूँ, एच इस साइड पे ले आऊँ, इधर लिखें और एच इक्वल टू 2 1 + 15 और ओवर में 3 अंडर रूट प्लस 5, ठीक है जी। इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैसे, नीचे वाली रकम को कॉन्जुगेट लेके हम लिखते हैं, माइनस उसका साइन चेंज कर देते होते हैं, ओवर में 3 अंडर रूट -5, ठीक है। ये हमने रैशनलाइज 1.2 में अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम,
तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये तो मैं अभी वैसे लिख रहा हूँ 1 + 15 अंडर रूट और 3 अंडर रूट -5 अंडर रूट। और नीचे देखें रैशनलाइज जब मैंने ये चीज़ सिखाई आप लोगों को, तो इसमें ये था कि एक दफ़ा अगर प्लस में रकम आई हुई है और दूसरी दफ़ा माइनस में आ गई है, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है कि a का स्क्वायर और फिर b का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 मेरे पास 3 अंडर रूट जो है ये a का स्क्वायर हो जाता है, माइनस ये जो सेकंड वाली रकम है ये b का स्क्वायर बन जाता होता है। मे भी आपको फार्मूला याद होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये रकम हो तो इसको मैं अगेन से क्लोज करके ये वाली चीज़ भी बना सकता हूँ। ये चीज़ मैंने पीछे एक्सरसाइज 1.2 में अच्छे से बताई हुई है। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। तो ऊपर वाली रकमों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 मैं जो है वह बाहर लिख लेता हूँ और 1 इसको मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि ये 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 15 है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। ठीक है, तो इधर मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के 1 के साथ ये वाली रकमें, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया √3, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, इसी तरह प्लस 15 को 3 से किया, 15 × 3, चूँकि ये अंडर रूट में थे। देखें, ये अंडर रूट में अगर रकम है तो उसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ। ठीक है, विदाउट अंडर रूट अगर कोई रकम मल्टीप्लाई होती है तो वो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह इसको इसके साथ करेंगे तो -15 × 5 और इसके ऊपर अंडर रूट। देखें 15 × 5 हुआ, इसी तरह 15 × 3 और नीचे ये जब अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा तो मेरे पास 3 - 5 ये मेरे पास बच जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको मज़ीद देखते हैं। ये इधर ब्रैकेट क्लोज़ कर दें तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 2 मैंने बाहर रखा हुआ है और ये जो 3 है 3 अंडर रूट हो जाएगा और इधर से माइनस ये हो जाएगा 5 अंडर रूट। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे इधर 1 लिख दें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही चीज़ आ जाती है। ये 15 हो जाएगा प्लस 15 3 टाइम 45। ठीक है, अंडर रूट माइनस, इसी तरह इसको भी देखेंगे तो ये भी 45 हो जाएगा, सॉरी 45 कह रहा हूँ, ये 75 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह से 75 हो गया जी। 5 में से आप 3 निकाल दें तो मेरे पास -2 आ गया। तो ये -2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर दें। ये जो माइनस है ना ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस नहीं लिखा जाता क्योंकि कट होने के बाद इधर आ गया है 1। ठीक है, 1 के साथ ये भी कट हुआ, ये भी 1 के साथ कट हुआ, तो ये -1 नीचे नहीं इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब देखें ये जो मेरे पास रकम आई है, इधर अगर आप गौर करें, ये मैं कैलकुलेटर पे आपको बताता हूँ क्योंकि बड़ा आसान काम है तो आपने ये चीज़ सीख लेनी है। ठीक है, तो इधर है मेरे पास 45 अंडर रूट। ठीक है, तो डायरेक्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर जब लिखते हैं ना अंडर रूट 45, ठीक है, नज़र आ रहा होगा मे बी आपको, तो आप इसको इक्वल करें ना तो आपके पास देखें 3 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं 45 की जगह पे 5 अंडर रूट लिखूँगा। इसी तरह ये देखिए अंडर रूट में 75 है। ठीक है, अंडर रूट 75, तो ये मेरे पास जो है देखें 5 3 अंडर रूट आ जाएगा। इसको हमने ओपन कर लेना है, तो इसको अब आगे मैं लिख के आपको बताता हूँ। हमारे पास आ गया है 3 अंडर रूट -5 अंडर रूट और इसके बाहर है माइनस, मैंने कहा माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह जब मैंने 45 को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 5 अंडर रूट आ गया था। ठीक हो गया, और इसी तरह मैंने जब 75 को किया था तो मेरे पास आ गया था 5 3। ठीक है, इस तरह से इसको एक बार फिर ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 5 3 अंडर रूट आ गया था। ठीक हो गया, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब ये मेरे पास रकम जो है वो आ गई है। अब इसको मज़ीद अगर आप देखें ना तो माइनस को मैं अंदर अप्लाई करूँ तो -√3 माइनस प्लस 5 अंडर रूट
और -3/5 और +5/3। अब ये गौर करें तो ये √3 में जो है 5 है, ये 5 जो है वो 3 टाइम है। इसी तरह ये अंडर रूट जो है ना ये 1 टाइम है, इधर 1 है। मैंने कहा था 1 हम लिखते नहीं हैं, इधर भी 1 है, ठीक है। तो ये 1 टाइम है, तो 1 को जब इसमें से निकालेंगे, ये देखें ये 5 3 अंडर रूट है, ये 1 3 अंडर रूट है, तो 5 में से 1 निकाल देंगे अगर आप, तो मेरे पास आ जाएगा 4 3 अंडर रूट, ठीक हो गया। इसी तरह ये 1 5 अंडर रूट है, ये 3 5 अंडर रूट है, तो 3 में से ये 1 निकाल दें तो माइनस का 2/5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस तरह से आंसर हो जाएगा, बस आपने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना था जी। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो है वो कहता है रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 अंडर रूट। यहाँ पे ना हमें रेक्टेंगल एक उसने दी है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कहता है एक रेक्टेंगल है, इसकी जो साइड लेंथ उसने दी है ना वो ये दी हुई है, और आगे उसने ये जो है चूँकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपको पता है वो एक जैसे हमारे वाइट बोर्ड होते हैं वैसे, यानी मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, तो हमें जो उसने क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपको एक रेक्टेंगल है मैंने दी हुई, इस तरह से रेक्टेंगल होती है, ठीक है। इसकी उसने लेंथ दी हुई है, और जो दूसरी है ना वो ऑटोमेटिकली हमारी विड्थ होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, ये हमारे पास है लेंथ ये, और ये मेरे पास फिर क्या होगी, विड्थ होगी, ठीक है। फाइंड करना क्या है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इस शेप में इसको लिखना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। एल जो उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे सोल्यूशन, L = 2 + 18, और जो विथ है वो उसने हमें दी हुई है 5 - 4 2 अंडर रूट, ठीक हो गया। ये उसने हमें दिया हुआ है, और फाइंड करने को क्या कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का फार्मूला हमने सीखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखें वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना वो क्या फार्मूला होता है, लेंथ ज़रब विथ, ठीक हो गया। तो एल मेरे पास यहाँ पे देखें ये है 2 + 18, और जो विथ है वो मेरे पास 5 - 4/2 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया कि ये जो इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है, तो पहले वाली रकम को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी वाली को भी पूरी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। तो इधर करते हैं 2 को इसके साथ। अच्छा ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ताकि कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं इस तरह से लिखवा देता होता हूँ कि 2 लिखें और इसके सामने ये पूरी रकम लिख दें, ठीक है। 5 - 4/2 अंडर रूट, ठीक है। एक ये भी तरीका होता है कि बच्चों कुछ को नहीं समझ आ रही होती कि ये मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, फिर 18 के साथ ये पूरी रकम लिख दें, ठीक हो गया, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल ना हो, ठीक है। ये इस तरह से इसको तरतीब दे दें। अब 2 को मल्टीप्लाई अंदर करवाएं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। देखें 2 × 5 = 10, तो ये तो एक तरतीब मैंने लगा दी ना, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 और × 4/2 अंडर रूट, ठीक हो गया। ये मेरे पास सॉरी ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, प्लस अब 5 अंडर रूट के 18 है अंडर रूट में, और इधर 5 है, तो 5 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। याद रखिएगा कि अंडर रूट के साथ कोई चीज़ रकम मल्टीप्लाई नहीं होती है, अगर हो जाए तो वो वैसे ही हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। आगे -18 को इसके साथ भी करेंगे, अंडर रूट 18 × 4/2 अंडर रूट, ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ये 10 मैं वैसे ही लिखूँगा। अब इधर देखिए मेरे पास ये जो 2 है ना, इसकी पावर है 1, और ये जो अंडर रूट होता है ना, मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि ये जो अंडर रूट होता है ना,
अंडर रूट को हम इस तरह से हाफ लिखते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, किसी चीज़ का आधा, हाफ। तो इस वाले यहाँ पे सिंप्लीफाई आसान मैं इसको करने के लिए ये कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँ कि ये मेरे पास फुल है, इसकी पावर 1 है पूरी, अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई या डॉट डाल दूँ मल्टीप्लाई की जगह पे 2 यानी ये दोनों हाफ दफ़ा आ गया मेरे पास, हाफ हाफ को प्लस करें तो एक पूरा 1 बन जाता है। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई 4/2 ठीक हो गया। आगे ये प्लस, इधर 5 आ गया अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है 18 का आप ऐसा करें कि कैलकुलेटर की मदद से आप √18 ले लें। ठीक है, इसमें मुश्किल में आपने नहीं अपने आप को डालना कि ये मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं। ये देखें √3 2 आ गया, इसको आप इधर यही लिखें। देखिए मैंने अब यहाँ पे इधर इसके साथ फिर 3 लिख लें, मल्टीप्लाई 3 और इधर 2 में √, आ गया। इसी तरह माइनस, अगर मैं इसको भी करूं, फिर से देखें 18 ही है मेरे पास और इसका √, लूँ तो इधर भी मैं ऐसा कर सकता हूं। 18 को आप लिख सकते हैं 3 और √2, और ये जो मेरे पास आगे मल्टीप्लाई 4 में 2 ठीक हो गया। अब जो है आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। इसी तरह ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो इधर लिख लेंगे कि 10 माइनस यहाँ पे बच गया है 2 और ये इसके साथ 4 है तो 4 आप इधर ही लिख लें। अब यहाँ पे देखें 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 है चूँकि जगह नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे प्लस 15 और √2। इधर देखें तो ये 3 4 मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है जी, ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें इधर मेरे पास है 4 और ये 12 है, तो यहाँ पे मैं अगर 10 माइनस 12 लिखूँ, ये मैंने 12 को 10 को एक साथ लिख दिया है ताकि वो मैं मैनेज कर सकूँ। और ये मेरे पास है प्लस 15 √2 और ये वाली रकम जो है माइनस का 4 √2। ठीक हो गया, तो ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 में से 10 निकाल दें माइनस का 2 और ये प्लस का देखें इधर 2 ये भी 2 ये 4 टाइम 2 है, ये 15 टाइम 15 में से 4 निकाल दें तो 11 √2 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। गौर करें कि वो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड करें जिसका सम यानी जिसका प्लस जो है वो क्या है 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, और उसका जो डिफरेंस है मतलब उसको अगर माइनस करते हैं तो वो आपके पास 22 आना चाहिए। वो कहता वो 2 नंबर ढूंढ के दें, मुझे फाइंड करके दें। ठीक है, तो मैं अब इसको जो है वो देखता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन इधर लिखें, चूँकि हमें दोनों ही नंबर का नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेट करूँगा फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट वाला नंबर है वो आप कोई भी रख लें, जैसे मैं यहाँ पे x रख रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं। और सेकंड नंबर जो है वो आप रख लें यहाँ पे y। ठीक है, चूँकि हमें पता नहीं है 2 नंबर कौन से हैं तो ज़ाहिर सी बात है दोनों नंबर अलग अलग हैं। ठीक है जी, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कंडीशन में लिख रहा हूँ, तो गिवन कंडीशन जो है वो हमें ये दी गई है कि 2 नंबरों को सम करें, मतलब x प्लस y, और इसका जो आंसर है ना वो क्या आ रहा है जी, यहाँ पे देखें, इसको देखते भी जाएं यहाँ पे कि 2 नंबर का जो सम है वो 68 है। ठीक है, 68। ठीक है, अब 2 नंबरों का डिफरेंस मतलब x माइनस वही 2 नंबर है, अब हमने जो लेट किए हुए हैं वो 22 हो रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन का जो गिवन डाटा था वो इस तरह से बनता है कंडीशन में। ठीक है, अब चूंकि हमें इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है
तो हमने जो है ये अच्छे से छोटी क्लासेस में ही सीखा हुआ है जो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह की इक्वेशन बन जाती हैं इनको हम जो है वो प्लस या माइनस करते होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस करने का मतलब ये होता है कि इसमें से या तो एक्स या फिर वाई कैंसिल हो जाए तो हमें एक चीज़ बच जाती है, उसकी मदद से हम जो है दूसरी चीज़ भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी एक तरतीब लग गई है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐसे प्लस करूँ या फिर आप इसको स्टेटमेंट दे दें कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इधर लिखें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन दोबारा से इसको लिखें 68 और x माइनस वाई इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये मैं अब इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, तो चूँकि प्लस में ये देखें ये एक प्लस की है और एक माइनस की, तो ये तो कैंसिल हो गई ना हमारे पास, प्लस ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो ये 2x हो जाएगा। और ये भी प्लस क्या हो रहा है, तो इनको प्लस करें 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 9, ठीक है, 9 हो गया 90। तो x इक्वल टू 90 को 2 इधर ला के डिवाइड करवा दें, ये कट किया तो 45 आ गया, x इक्वल टू 45, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है फर्स्ट नंबर 45 आ गया। इधर लिखें 100 फर्स्ट नंबर इक्वल टू x है और इसका जो जवाब आया है वो 45 आया है। इसी तरह इसका सेकंड नंबर जो है वो भी हम निकाल लेते हैं, बल्कि पहले निकाल लेना चाहिए था। जी, तो इसका सेकंड नंबर निकालने के लिए ना हम इसी x को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें मर्जी आप पुट कर दें इसको, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाली, ठीक है। फर्स्ट वाली में आपने ये जो x की वैल्यू निकाली है इसको फर्स्ट वाली में पुट कर दें, ये वाली इक्वेशन में, इसमें, ठीक हो गया। तो मैं जी, तो इसमें मैं जो है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 68, ठीक है जी। इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x की जगह पे 45 प्लस वाई इक्वल टू 68, चूँकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, इसको उठाएं इस साइड पे ले जाएं, y इक्वल टू 68 माइनस 45, ठीक है। y इक्वल टू 8 में से 5 निकाल दें 3, 6 में से 4 2, तो 23 जो है वो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व। जी, तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो कहता है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कहता है अचानक से जो है ना अनयूजुअली जो मौसम है लाहौर का वो अचानक से वार्म हो गया, ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पे खैर हमें इसकी डिटेल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमें जो टीवी न्यूज़ है रिपोर्ट टेम्परेचर जो हमें बताया जा रहा है वो इतना सेंटीग्रेड बताया, लाहौर का इतना ज़्यादा वो टेम्परेचर हो गया था। बाय यूजिंग अ फार्मूला F इक्वल टू दिस एंड फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सवाल सॉल्व हो जाना है। बहुत ज़्यादा यानी इसकी डिटेल्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ कि यहाँ पे हमें जो उसने फार्मूला दिया हुआ है ना, देखें सोल्यूशन, और जो टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू 48 सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है वो जो है वो ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड और प्लस 32, ठीक है। अब इसकी ये जो टेम्परेचर हमें दिया है इसको उठा के आप इस सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपली बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 9/5, अब ये सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 48, ठीक है, आगे प्लस 32, ठीक हो गया जी। अब ऐसा कर लें,
आप इसको यहाँ तो डिवाइड कर लें, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर इसको जो है वो आप डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 48, ठीक है जी, आपके पास आ गया 32। 9 को मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और इसके बाद इसी को डिवाइड करवा दें 5 के साथ, ठीक है। 5 से डिवाइड करवाया तो आपके पास इस तरह से 86.4 आ जाएगा, ठीक है। 86.4, इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 86.4 और प्लस 32, ठीक है जी। देखें आपके पास इसको सोल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई, इनको जो है वो प्लस कर लें, 86.4 प्लस 32, ठीक है। इसको प्लस किया तो आपके पास 118.4 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता द सम ऑफ अ एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। वो कहता है कि फादर की और उसके बच्चे की जो एज है ना, वालिद और उसके बेटे की, वो कितनी बन रही है, उसको सम करें ना दोनों की एज को, वो टोटल बनता है 72, ठीक है। तो और फिर आगे क्या कहता है कि 6 ईयर आगो, वो कहता है 6 साल पहले क्या था कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ अ सन। तो अपने बेटे की निस्बत उसकी जो एज थी वो 2 टाइम थी, यानी दुगनी थी उससे ना। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स आगो। तो 6 साल पहले बेटे की एज जो है वो क्या थी, तो हमने ये चीज़ बतानी है। तो चूँकि हमें यहाँ पे फादर और सन की एज नहीं बताई गई, ठीक है, तो हमने लेट करना, ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमें नंबर वो नहीं बताता और हमें कहता है फाइंड करने को, तो इसलिए तो इधर मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके बताता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे सन एज, सन्स एज, ठीक है। लेट क्या किया है, यानी इसको मैं एक्स रख लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं एज पता ना, तो हम कोई ना कोई वेरिएबल लिख लेते होते हैं, ठीक है। इसी तरह फादर्स एज वो रख लें आप वाई, क्योंकि दोनों की एज जो है वो लहदा होंगी, ज़ाहिर सी बात है। ये हमारे पास एक्स और ये वाई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है, वो कहता 6 ईयर, बल्कि एक और चीज़ है कि दोनों को अगर प्लस करते हैं ना, एक इक्वेशन इधर से मेरे पास बन रही है कि एक्स प्लस वाई। देखिए ना, मेरे पास पहले ये दोनों चीज़ें नहीं थी, उसने कहा दोनों की एज को प्लस करें, तो आपके पास जो है वो बन रहा है 72 ईयर्स, ठीक है। ये समझ लें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट इधर लिखें 6 ईयर्स आगो, ठीक है। 6 साल पहले क्या था। अब सन की एज 6 साल पहले का मतलब है, अगर किसी कोई भी शख्स है उसकी अभी मौजूदा एज जो है वो 16 साल हो, तो वो कहे 6 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो आप कहेंगे सिंपली, आप कहेंगे भाई ये 6 साल पहले आप 10 साल के थे, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे हमें एज, जो बेटे की एज है ना, वो मैंने एक्स रखी हुई है, ठीक है। जो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को में से डाटा लिखना जानता है ना, वो क्वेश्चन उसके लिए आसान होता है। कंडीशन समझा करें कि सन की एज मैंने ये रखी है, तो 6 साल पहले एज जो है वो लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ना, अगर आप सन एज, वो क्या लिखेंगे, x माइनस 6, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा किसी की 16 साल एज है, तो 6 साल पीछे चले जाएं तो इसमें से 6 को माइनस कर देंगे आप लोग, तो 10 आ जाएगा, तो हम उसे कहेंगे भैया आपकी 10 साल एज है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने जो एज लेट की है उसमें से 6 को माइनस कर दिया। इसी तरह फादर की एज को भी मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है, एज, तो y माइनस 6 हो जाएगा। अब चूंकि कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन जो है ना वो ये है कि इन दोनों की एज को कंपेयर करना है,
ठीक है। इन दोनों की एज को कंपेयर करेंगे, यानी कि अगर मैंने देखना है कि किसकी एज ज़्यादा है किसकी कम है, तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं। x-6 इधर लिखेंगे और y-6 इधर लिखेंगे। ये फादर की एज हो गई और ये सन की है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। तो उसके लिए ये भी चीज़ एक और उसने कहा था, कंडीशन क्या थी कि उसके फादर की जो एज है ना वो दुगनी है, ठीक है। अगर ये वाली दुगनी हो ना तो हम इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये ट्रिक होती है इसको सोल्व करने की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x-12 इक्वल टू y-6, ठीक है। तो इसमें से जो है y को उठा के इधर ले आते हैं, सारी वैल्यूज़ इधर ले आते हैं। 2x माइनस वाई, माइनस का 12 ऑलरेडी इधर ही है, ये माइनस का 6 उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो 2x माइनस वाई और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 और इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 6 को उठा के आप उधर ले जाएं। 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और सॉरी प्लस का। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो बन जाएगी, ठीक हो गया जी। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन उसने खुद ही हमें ये ऑलरेडी रेंज की हुई थी, तो हमने ये दूसरी इक्वेशन बना ली है। तो इसकी मदद से मैं जो है इसमें से x और y निकाल लूँगा, ठीक हो गया। तो चूँकि ये दो इक्वेशन है तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इधर लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 72। सेकंड वाली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये y माइनस का है और ये प्लस का है। अच्छा, एक और चीज़, कुछ बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होता कि इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है। याद रखिएगा, जब दो इक्वेशन आनी है तो उसमें से अगर हमने x और y निकालना है तो हमें एक चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, y को या फिर x को। देखें इधर मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन में ना इधर प्लस है, प्लस का y है और इधर माइनस का y है। तो ऑलरेडी मेरे पास ये कट हो रहे हैं, क्योंकि एक रकम प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वो कट हो जाती है, इसलिए मैं इसको ऐड लिखूंगा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो सिंप्लीफाई हम जो है ऊपर इसको लिख के सिंपली हम जो है इसको सोल्व कर लेते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें इधर भी y जो है मेरे पास वो प्लस का होता, y प्लस का होता और इधर भी y प्लस का है ऑलरेडी, तो चूँकि प्लस प्लस वाली रकम जो है वो प्लस करने से प्लस ही होगी, वो माइनस तो होंगी नहीं। तो मैं फिर इसलिए दोनों को कट करने के लिए मैं इधर उसको सबट्रैक्ट करूँगा। ये स्टेटमेंट देना लाजमी है कि आप सबट्रैक्ट क्यों करते हैं और माइनस जो है ऐड क्यों करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कट हो गया। तो ये देखें इधर मेरे पास ये 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता वो 1 होता है। ये दोनों प्लस हुए हैं तो x हो गया, इधर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये 78 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब x इक्वल टू 78 डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। इसको कट कर दें आप। 7 2 are 16, 3 2 are 16 और 6 3 are 18, तो 26 आ गया मेरे पास यहाँ पे ना। जो x की वैल्यू है ना वो 26 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो हमने किसकी रखी हुई थी, सन की रखी हुई है, ठीक है। तो चूँकि मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 6 ईयर्स आगो, ठीक है। एग्जैक्ट जो एज उसकी आई है वो 26 है। यहाँ पे मैं लिखूँगा सन्स एज, सो सन्स एज वो कितनी आई है जी, 26 ईयर्स। अब चूंकि उसने पूछा है 6 साल पहले, तो आप जो है वो इधर लिखें सन्स एज 6 ईयर्स आगो, ठीक है। इधर लिख लें सन्स एज 6 ईयर्स आगो, ठीक है। 6 साल पहले बच्चे की जो एज है ना वो क्या होगी, 26 में से 6 निकाल दें आप लोग। 6 निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 20 आ गया, 20 ईयर्स। तो उसकी जो बच्चे की एज थी वो 20 साल थी, ठीक जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता मेरा अबाउट आ टॉय फॉर रुपीज़ 1500, ठीक है।
यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक मिरहा लड़की का नाम होता है तो वो ना 1500 रुपये में एक टॉय बाय कर रही है और उसको फिर सेल भी कर रही है, शायद उसने वो दुकान डाली होगी कोई ना कोई, तो वो कितने का कर रही है, 1520 रुपये का। तो कहता व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं व्हाट इज़ अ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ अ प्रॉफिट परसेंटेज। ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको गाइडेंस दूंगा इसके लिए। प्रॉफिट का मतलब वैसे सबको ही पता है, मुनाफा होता है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज इनके दोनों के जो है वो फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, जब वो प्रॉफिट की बात करता है तो उसका जो फार्मूला होता है ना, मैं अगर आपको इसी में सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट तब होता है जब सेल प्राइस आपकी बढ़ जाए और कॉस्ट प्राइस जो है वो सी पी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस पी का मतलब है सेल प्राइस और सी पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपको तब होता है जब आपकी कीमतें ख़रीद, आपने कोई चीज़ ख़रीदी वो जो है वो कम होती है और आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो आपको प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें उसने सेल उसकी कॉस्ट जो बताई है ना, जो उसने ख़रीदा था वो 1500 रुपये है। तो यहाँ पे मैं देखें ये फार्मूला होता है जी प्रॉफिट का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब मैं सी पी इसका लिखूँगा ना, सी पी वो कितना लिखूँगा 1500, ठीक हो गया। और इसी तरह जब मैं इसका एस पी लिखूँगा वो कितना लिखूँगा मैं 1520। अब देखिए यहाँ पे उसको कितने का जो है फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपये का, तो मैं इसमें से इसका प्रॉफिट निकाल लूँगा। देखिएगा सो प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस मेरे पास है 1520 और ये है 1500, इसको आप माइनस कीजिएगा तो मेरे पास जो है 20 आ गया आर एस। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अच्छा, मैंने प्रॉफिट ही क्यों निकाला कि आपको याद होना चाहिए जब प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो प्रॉफिट परसेंटेज में मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज नाउ, इधर लिखें। अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने लगा हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब वो प्रॉफिट परसेंटेज बताएगा तो उसमें मुझे प्रॉफिट की ज़रूरत पड़नी है। अगर लॉस परसेंटेज पूछेगा तो उसमें लॉस की ज़रूरत पड़नी है। तो चूँकि प्रॉफिट मेरे पास नहीं था, उसने जस्ट मुझे उसकी कॉस्ट दी है और उसकी सेल प्राइस दी है, तो वो मुझे पता था। उसमें से मैंने खुद ही जो है वो कॉमन सेंस लगाई और इसमें से मैंने जो है वो देखा तो 20 रुपये जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो प्रॉफिट मेरे पास आया 20 और कॉस्ट प्राइस जो है मेरी वो कितनी थी 1500 और मल्टीप्लाई 100। ठीक हो गया। अब ये 2 ज़ीरो जो है इनसे इसे कट कर दें और मेरे पास ये चीज़ बच जाएगा 20/15। ठीक हो गया, ये बच गया 20/15। इसको आप डिवाइड करवा लें या आपको कट करना आता है तो कट भी कर लें, आपकी मर्ज़ी। 20/15। ठीक है, तो ये पॉइंट में हमारे पास इसका जो 1.33 जो है प्रॉफिट परसेंटेज जो इसका आएगा ना, प्रॉफिट परसेंटेज 1.33%, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 9,60,000। ठीक है, यानी 9,60,000 रुपये उसकी जो सालाना इनकम जो है ना वो ये बनती है। कहता वाइल दी एक्सेप्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो ये कह रहा है कि एक तैयब लड़का है, उसकी जो सालाना इनकम बनती है वो इतनी बनती है 9,60,000 और उसकी जो
एक्सेप्टेड जो अमाउंट होती है ना, यानी उसका जो खर्चा है वो कितना है, वो 1,30,000 रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाली जो अमाउंट होती है ना, एक्सेप्टेड अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है जो उसका खुद का होता है और इसके ऊपर टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो टोटल जो है वो ये है। उसने ना सालाना फिर उसका टैक्स पूछा है इस अमाउंट के ऊपर। अब इसमें से मैं पहले ये वाली जो अमाउंट है वो जो एक्सपेंटेड अमाउंट है वो ये निकाल दूंगा, और बाकी जो बचेगी उसका परसेंटेज जो है वो मैं बताऊंगा उसने सालाना कितना पे करना है। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा एनुअल इनकम जो है वो इसकी सॉल्यूशन, एनुअल इनकम वो कितनी है, 9,60,000। ठीक है जी, और जो एक्सेप्टेड अमाउंट है ना वो कितनी है, 1,30,000। ठीक है जी, इसको मैं इसमें से निकाल के ना बाकी अमाउंट जो है उसकी परसेंटेज रेट बता दूंगा। ठीक है, जो टैक्स रेट है इधर मैं लिख लेता हूँ, टैक्स रेट वो भी लिख लेता हूँ, ज़ाहिर सी बात है ताकि गिवन डेटे का पता चल जाए। वो है 0.75%। ठीक है जी, अब मैं कंडीशन जो है क्वेश्चन की वो क्या है, इसमें से जो है ना रिमेनिंग अमाउंट लिखूँगा मैं। तो एक्सपेंडेड जो अमाउंट है वो मैनेज कर दूंगा इसमें से 960,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दें इसे, तो कैलकुलेटर की मदद से करेंगे हम इसको। ठीक है जी, 96, 1 2 3 4 माइनस 13,000। ठीक है जी, 4 ज़ीरो हैं, तो ये मेरे पास जो है 8,30,000 जो है 8,30,000 अमाउंट जो है वो बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने जो है वो टैक्स अदा करना। तो टैक्स अमाउंट, क्योंकि टैक्स अमाउंट अब हमने निकालनी है, तो वो कितनी थी, ये था हमारे पास 0.75। अच्छा, चूँकि इसके साथ जो है वो परसेंटेज जो है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लाई 830,000। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और 100 से डिवाइड करवा दें, बल्कि परसेंटेज चूँकि ख़त्म की है, ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट कर दें और बाकी रकम को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, बड़ा आसान काम जो है आपके लिए मैंने बता दिया है कि 0.75 मल्टीप्लाई 8,300, तो ये हमारे पास जो है अमाउंट आ गई 6,225। ठीक है जी, तो ये मेरे पास लास्ट अमाउंट जो टैक्स अमाउंट जो बनती है ना उसकी, जो उसने पे करना है, वो साल का 6,225 रुपये पे करेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो आगे हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, वो कहता फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअल। अब यहाँ पे हमें जो है वो कह रहा है कि साल का जो उसका रेट है ना वो ये है, और उसका जो कंपाउंड मार्कअप है वो इतना है। अच्छा, इसका अगर तो मुझे वो अब 1 साल का पूछ रहा है, अगर 2 या 3 साल का पूछता तो उसका फार्मूला जो है वो कुछ और होता, टीचर्स वैसे वो बताते हैं। ठीक है ना, तो इसका तो बिल्कुल आसान है, चूँकि 1 ईयर्स हमने बताना है उसका कंपाउंड मार्कअप, तो वो बिल्कुल ईजीली आप जो है इसको सोल्व करेंगे जी। तो सॉल्यूशन टोटल अमाउंट जो है वो हमारी बन रही है, वो कितनी है जी, 3,00,000
75,000। ठीक है जी, ये मेरे पास टोटल अमाउंट है। अब जो 1 ईयर रेट है आप इधर लिख लें, 1 ईयर रेट वो है 14%। ठीक है, सिंपली आप इसे जो है कंडीशन के मुताबिक हल करें, बताएं उसको कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू जो मेरे पास परसेंटेज है, टोटल अमाउंट है 3,75,000 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, इसके साथ जो परसेंटेज है उसका हम नीचे 100 लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल करवा दें तो बाकी जो अमाउंट बचती है 3750 मल्टीप्लाई 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3750 मल्टीप्लाई 14। ठीक है जी, ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास 52,500 आ जाएगा। ठीक है, 52,500 ये है जी हमारे पास मार्कअप। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना था। बड़ा आसान जो है वो क्वेश्चन था और एक्सरसाइज भी टोटली मुझे लगता है आसान थी। ठीक है जी, इस तरह से हमने काम करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।